आप सभी के लिए खुशखबरी OROP3 खाते में जमा। एरियर का आ गया मैसेज 53% DA के साथ। एरियर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि OROP3 पेंशन को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। सेना से रिटायर्ड पेंशन भोगियों भूतपूर्व जवानों को OROP3 पेंशन और एरियर का मैसेज आना शुरू हो चुका है और उनके कोरिएंडम PPO भी जारी कर दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हर साल 5 साल में OROP3 पेंशन में सुधार किया जाता है। पहला सुधार जुलाई 2014 में किया गया था, दूसरा संशोधन जुलाई 2019 में किया गया था। अब ठीक 5 साल बाद तीसरी बार संशोधन जुलाई 2024 से किया गया है। OROP3 पेंशन और एरियर का आया मैसेज। ऐसे में भूतपूर्व जवान और पेंशन भोगी बेसब्री से अपनी बढ़ी हुई पेंशन का इंतजार कर रहे थे और बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहे थे कब एरियर मिलने का मैसेज आएगा। लेकिन अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। कई सारे पेंशन भोगियों को सुबह अपने मोबाइल में मैसेज देखने को मिला। बढ़ी हुई पेंशन के साथ 2 महीने का एरियर खाते में आने वाला है। इसके साथ ही नवंबर महीने की पेंशन जमा होने वाली है। यदि आपके पास मैसेज अभी तक नहीं आया है तो भी आप घबराएं नहीं। ऐसे में कुछ पेंशन भोगी ऐसे हैं जिनको अभी तक यह मैसेज नहीं मिला होगा। उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी मैसेज आने में देरी हो जाती है, लेकिन आपका एरियर का पैसा आपके खाते में जमा होगा, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। इसके साथ नवंबर महीने की पेंशन भी 30 तारीख तक आपके खाते में जमा हो जाएगी, वो भी एरियर के साथ। 1 नवंबर से 53% DA का फ़ायदा। नवंबर महीने में 53% DA का अनाउंसमेंट केंद्र सरकार की तरफ से किया जाएगा। आगे से आपकी पेंशन बढ़ी हुई DA के साथ आने वाली है। अभी DA 50% के हिसाब से दिया जा रहा है, आगे चलकर DA 53 के हिसाब से दिया जाएगा। इसके साथ उसका भी एरियर आपको दिया जाएगा। DA का फ़ायदा भूतपूर्व सैनिकों, पेंशन भोगियों के साथ साथ कर्मचारियों को भी दिया जाता है। ऐसे में DA बढ़ोतरी होने पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में फ़ायदा होने वाला है। इस प्रकार से OROP3 पेंशन में बढ़ोतरी होने के बाद DA में भी बढ़ोतरी का तोहफा आपको दिया जाएगा। DA बढ़ने से 3 महीनों का एरियर भी आपको दिया जाएगा। कर्मचारियों और पेंशनधारकों को महंगाई भत्ते और नो सेल इंक्रीमेंट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले हम नो सेल इंक्रीमेंट की बात करें। नो सेल इंक्रीमेंट पर रेलवे ने जारी किया आदेश। ऐसे में रेल कर्मचारी जो 30 जून को रिटायर हुए थे, 1 जुलाई का इंक्रीमेंट लेने के लिए कोर्ट का रुख किए थे। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे कर्मचारी 1 साल की सेवा पूरी कर लेते हैं, इस आधार पर उनको इंक्रीमेंट का फ़ायदा मिलना चाहिए। कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद रेलवे उनको इसका फ़ायदा नहीं दे रही थी। तत्पश्चात कुछ पेंशन धारकों ने रेलवे के खिलाफ कोर्ट में अवहेलना की याचिका दायर की। ऐसे पेंशन भोगियों को मिलेगा एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा। उसके बाद रेलवे ने ताबड़तोड़ एक आदेश किया जारी, जिसमें कहा जिन पेंशन भोगियों ने रेलवे के खिलाफ अवहेलना की याचिका दायर की है उनको तत्काल प्रभाव से एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा दिया जाए। वहीं वे अन्य और पेंशन भोगियों को अभी प्रतीक्षा करना होगा, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है। उसका फैसला आने के बाद अन्य पेंशन भोगियों को भी 1 जुलाई से इंक्रीमेंट का फ़ायदा दिया जाएगा। 53% DA का ऐलान। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को साल में 2 बार DA की बढ़ोतरी का फ़ायदा दिया जाता है, एक बार जनवरी में, दूसरी बार जुलाई में। जनवरी का DA मिलते मिलते मार्च या अप्रैल आ जाता है, लेकिन जब भी इसका भुगतान होता है तो एरियर के साथ जनवरी से ही इसका फ़ायदा मिलता है। उसी प्रकार जुलाई का DA मिलते मिलते सितंबर या अक्टूबर महीना आ जाता है, लेकिन इसका भी फ़ायदा जुलाई के एरियर के रूप में दिया जाता है। अगर अक्टूबर में इसका भुगतान होता है तो 3 महीनों का एरियर जुलाई, अगस्त और सितंबर का भुगतान एक साथ कर दिया जाएगा।
कितना होगा फ़ायदा, आइए देखते हैं। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 53% DA का इंतज़ार है। तो इसका भुगतान अगर अक्टूबर में होता है तो 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक 50,000 है तो अभी तक उनको 25,000 DA मिलता था, अब बढ़कर 26,500 रुपये हो जाएगा, यानी सीधे 1,500 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर इसका भुगतान अक्टूबर के महीने में है तो 3 महीने का एरियर 4,500 रुपये मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कैबिनेट नोट हुई तैयार। जैसे कि आपको पता होगा कि आपका DA उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय किया जाता है। यह आंकड़ा हर महीने के अंतिम दिन किया जाता है। कुल 6 महीने के आंकड़ों को मिलाकर DA तय किया जाता है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि जुलाई से DA 53% होने जा रहा है, लेकिन जब तक इसका कैबिनेट नोट तैयार नहीं होता है और कैबिनेट मीटिंग में मंजूर नहीं किया जाता है, तब तक DA को लेकर आदेश जारी नहीं किया जा सकता। DA में बढ़ोतरी का आदेश AP के आंकड़े आने के बाद इसको मंत्रालय में भेजा जाता है। इसके बाद मंत्रालय एक कैबिनेट नोट तैयार करता है। कैबिनेट नोट तैयार होने के बाद कैबिनेट मीटिंग में DA बढ़ाने की घोषणा की जाती है। घोषणा के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री से इसको लेकर आदेश जारी किया जाता है। वहीं पे पेंशन भोगियों के लिए आदेश टोपू की तरफ से जारी किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 53% DA का कैबिनेट नोट तैयार किया जा चुका है। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।